यहाँ पर देखिए वीवीआई विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन इसमें टाइप किया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले से पूछ चुका है, जो संभावना है पूछने की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और देखिए आप देखे होंगे कहीं कहीं पर लिखा रहता है किसी बल्ब पे 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहता है 100 वाट के बल्ब पे। तो देखिए जो ये जो वाट है, तो क्या बताता है, उस बल्ब की शक्ति बताता है, उसकी पावर बताती है, ठीक है, कि कितने वाट की ये बल्ब है, ठीक है। तो वाट से हमको पता चल जाता है कि क्या है, वाट विद्युत शक्ति है, ठीक है मेरे भाई। और कहीं पर लिखा है 100 वाट, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, चालक में विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होता है, चालक में विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसके आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे भाई, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, कहने का मतलब क्या है, और कहीं पर 10 ओम लिखा है, ठीक है। ये ओम का सिंबल है मेरे भाई, ठीक है। ये किसका सिंबल है, ओम का। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो समझिएगा ये क्या है, 10 ओम। एक प्रतिरोध बता रहा है कि 10 ओम है। किसी वायर का प्रतिरोध मतलब चेक किए हैं, तो क्या यहाँ पर मतलब प्रतिरोध को लिखने के लिए उसके आगे ये सिंबल लगाना पड़ता है। बात समझ गए, अगर ऐसा लिखा रहा तो समझ जाइए प्रतिरोध ही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर निर्भर करती है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या होगा, उष्मीय प्रभाव पर। इसका आंसर क्या होगा, उष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एमीटर को विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो मेरे मेरे भाई हमेशा याद रखेगा, एमीटर को विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी सबसे पहले समझ जाते हैं एमीटर से क्या चेक करते हैं, एमीटर से मतलब जुड़ करके क्या चेक करते हैं, विद्युत धारा का मतलब कितना विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यानी एम्पियर विद्युत धारा चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, विद्युत धारा चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का। एमीटर क्या है, एक यंत्र है, डिवाइस है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह चेक हो जाता है कि जैसे में 5 एम्पियर है कि 6 एम्पियर है कि 10 एम्पियर, ठीक है। उसको किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आवेश की इकाई क्या है, आवेश की इकाई क्या है, आवेश की इकाई मेरे भाई क्या होते हैं, आवेश की इकाई होती है कूलम्ब। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जितना भी क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन 7 में है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, इसका उत्तर होगा विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कोई पूछेगा क्या है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। और 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, ठीक है। अगर देखिए किसी वायर से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। समझ गए मेरे भाई, ये हुआ इसका डिफिनीशन। और यहाँ पर होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम प्रति सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं ट्रेन को जाने के लिए, देखिए ट्रेन को कहीं जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पटरी की, पटरी रेलवे पटरी होती है, ठीक है, उस पर रेलगाड़ी चलती है। उसी तरह अगर विद्युत धारा को कहीं जाना है तो उसके लिए वायर की जरूरत पड़ती है। और वायर कैसा होना चाहिए मेरे भाई, क्लॉज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए। और यहीं से कहीं टूटा हुआ है तो पूरा सर्किट मतलब पूरा नहीं होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ गए। और जो ये रास्ता होता है, इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, जो वायर के लिए जो बल्ब जलाने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये इसका आसान मतलब डिफिनीशन है, समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर मेरे भाई प्रतिरोध का ऐसे मात्रक पूछा गया था, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन होगा, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह खुद से होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, क्या कहलाता है मेरे भाई, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का अगर कहीं मतलब लिखना होगा तो क्या करेंगे, पर इसका प्रतीक कैसा होता है, ऐसा रहता है, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है, ओम का। समझ गए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फ्यूज शीशा और टीन। फ्यूज शीशा और टीन से बनी मिश्र धातु से बनी होती है। समझ गए मेरे भाई? और क्यों बनी होती है? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। और फ्यूज कहाँ लगाया जाता है मेरे भाई? घरों में लगाया जाता है, सेफ्टी डिवाइस है, ये एक सुरक्षा यंत्र है। समझ गए मेरे भाई? और फ्यूज शीशा और टीन क्यों बनी बनी होती है? फ्यूज को इसीलिए लगाते हैं कि जो आपकी मान ली इंस्ट्रूमेंट घर में लगा है, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी कुछ भी लगा है, ठीक है, तो फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि जब भी ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, तो आपका बल्ब, पंखा, टीवी जले नहीं, सबसे पहले क्या जल जाए? फ्यूज जल जाए। समझ गए मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 11 है विभवांतर। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। विभवांतर कहने का मतलब क्या? कि आपके घर में कितना सप्लाई आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है कि 415 वोल्ट आ रहा है कि 440 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जब वोल्टेज मापना हो तो किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का, याद रखिएगा। वोल्टेज यानी जब विभवांतर मापना हो तो क्या करेंगे? वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। वोल्ट मीटर क्या है? एक यंत्र है जिससे हम वोल्टेज को मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्लिक है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन यहाँ जान लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? कोई पूछ दे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो बताइएगा विद्युत आवेश प्रवाह के समय। ठीक है, विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान डिफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है? आवेश के प्रवाह, लेकिन समय निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को विद्युत विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी आवेश तो प्रवाहित हो रही है, साथ साथ समय भी मतलब रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समानुपातिक सेम होना चाहिए, तब क्या होगा? विद्युत धारा का डिफिनेशन आ जाएगा यहाँ से। और धारा बराबर क्या होता है? फार्मूला आवेश बटा में टाइम। और यहाँ से एक और फार्मूला बोलता है मेरे भाई, कहीं कहीं ऐसा लिख रहा था, आई बराबर क्यू बटा में टी। ठीक है, आई क्या है? विद्युत धारा है, और क्यू क्या है? आवेश, और टी क्या है? समय। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है जनरेटर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? ठीक है, इसका देखिए आंसर बिल्कुल आसान आंसर है। यह विद्युत उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या करता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, एक बार जनरेटर लिखेंगे, एक बार ट्रांसफार्मर लिखेंगे। ठीक है, और उसमें लिखेंगे जनरेटर में यह विद्युत क्या करता है? उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या करता है मेरे भाई? विद्युत को उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर मेरे भाई क्या करता है? विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर में अगर ज़्यादा, देखिए 2 प्रकार का होता है ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन समझिए 2 ही प्रकार, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। यानी वोल्टेज को अप और डाउन कर मतलब करता है ट्रांसफार्मर। समझ गए मेरे भाई? फिर यहाँ पर जनरेटर में 2 नंबर लिखेंगे, यह घुमाने वाली युक्ति होती है। जनरेटर क्या करती है? घुमाया जाता है उसको। ट्रांसफार्मर में लिखेंगे यह स्थिर युक्ति है, मतलब ट्रांसफार्मर एक जगह रहती है। समझ गए? फिर तीसरा में लिखेंगे मेरे भाई, यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। क्या? जनरेटर। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर में लिखेंगे 3 नंबर में, ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करती है। एसी धारा परिवर्तित करने का मतलब क्या? एसी धारा केवल परिवर्तन करता है। ठीक है, नहीं उत्पन्न करता है, नहीं कुछ करता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ 4 नंबर देखिए, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। जनरेटर को घुमाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें डीजल डालते हैं और चालू करते हैं तो क्या होती है? घूमती है, तब हमको बिजली विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन 4 नंबर में ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे? इसे किसी के द्वारा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। ठीक है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? फ्यूज तार परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? वह सर्किट जिसमें अचानक किसी कारण से धारा का प्राबल्य बढ़ जाए और परिपथ में लगी युक्तियां जल जाए, उस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट कब होती है? जब किसी सर्किट का मतलब ऊपर मेरे भाई अभी हम आपको बताए थे, कोई क्लोज लूप मतलब सर्किट होगा, बंद परिपथ होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो क्या हो? परबोले बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब क्या है? धारा मतलब एक का एक बढ़ गया। ठीक है, और जितनी युक्तियाँ लगी है, डिवाइस लगा है, सब क्या हुआ? जल गया, फ्यूज उड़ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई सेम वही डिफिनेशन लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है,
फिर बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन में फ्यूज तार, इसी में क्वेश्चन है फ्यूज तार परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यों लगाए जाते हैं मेरे भाई, अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए। यहाँ पर उसका लिख दीजिएगा, फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अति भारण मतलब ओवरलोड और लघु पतन के कारण से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो सकती है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहां तहां फ्यूज श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, देखिए फ्यूज जहां पर भी लगा हो श्रेणी में लगा रहता है। श्रेणी कहने का मतलब क्या, एक ही वायर में लगा होगा। यहाँ देखिए जैसे मैं एक वायर यहाँ से गया है तो हम क्या करेंगे, फ्यूज लगाना है तो इस वायर को काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ पर एक छोर होगा और एक यहाँ पर छोर होगा, ये बीच वाला हट जाएगा। ठीक है, और फ्यूज में भी दो छोर आता है तो एक छोर यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा छोर यहाँ जोड़ देंगे, तो उसको श्रेणी क्रम बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे में यहाँ पे लिख देंगे फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जब कभी धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है। ठीक है, और परिपथ क्या होता है मेरे भाई, परिपथ टूट जाता है। परिपथ टूटने का मतलब सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाती है। जब फ्यूज उड़ जाता है ओपन हो जाएगी, जिससे उसमें लगी युक्तियाँ तथा बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलने से बच जाते हैं मेरे भाई। समझ गए, फ्यूज क्यों लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइस है, याद रखिएगा। 15 में देखिए क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसी को यहाँ पर लिखना है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत है। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समझ गए मेरे भाई, देखिए सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी चुंबक के आसपास किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहाँ तक दिखाई देता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या, चुंबक के पास अगर किसी लोहे को ले जाते हैं तो क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, तो जितना उसका एरिया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, 17 नंबर में है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है मेरे भाई, विद्युत मोटर कहने का मतलब क्या है, विद्युत मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो घूमने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और समझ लीजिए। पुतली का आकार को छोटा बड़ा कर आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आइरिस क्या करता है, जब देखिए किसी वस्तु को आप देखते हैं तो उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, प्रकाश की तीव्रता को एडजस्ट करके आपको साफ साफ दिखाई दिलाना उसका कार्य है। ठीक है, ये तो यहाँ आप समझ गए। देखिए 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन 19 नंबर में है मेरे भाई, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। यहाँ से जान लेंगे कार्बन की आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है, 14वें वर्ग और चौथा ए वर्ग के। ठीक है, 20 नंबर में है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको जान लेते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है मेरे भाई, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, सबसे पहले समझिए। समंजन क्षमता का मतलब कहने का मतलब वही कि देखिए अल्पतम दूरी, सबसे कम दूरी नेत्र की मेरे भाई कितना होती है, 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, और सबसे दूर बिंदु आँख की कितनी होती है, अनंत, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछता है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अगर कोई एकदम बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका आँख का मतलब हम चेकअप कराएंगे तो कितना आएगा उसका, 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर मेरे भाई, डी कहने का मतलब क्या है, 4 डायोप्टर।
ये जो डी है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।